प्रिय विद्यार्थी और अभिभावकगण, सादर वंदे। आप सभी का स्वागत है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंचावा नागौर की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 से का जो हिंदी विषय है उसका पाठ्यक्रम। कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं वो 10वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। कोरोना महामारी के कारण से प्रॉपर कक्षाएं लगाना, शिक्षण व्यवस्थाएं करवाना विद्यालय में संभव नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने आपके लिए व्यवस्था की गई है कि कक्षा 10वीं में जो विद्यार्थी प्रवेशित हुए हैं, 9th उत्तीर्ण करके जिन विद्यार्थियों को 9th कक्षा में क्रमोन्नत किया गया है वो 10वीं कक्षा में आ चुके हैं, तो वो घर बैठे अपना अध्ययन जारी रख सकें, अपनी शिक्षण व्यवस्था को समझ सकें कि हमें क्या करना है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देश अनुसार बहुत सारे करीब 20,000 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में जो हिंदी विषय है उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा। सबसे पहले अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी में कहा जाता है कि कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले उसे परिचित होना जरूरी है। उसे राजस्थानी में कहते हैं सेना सेना होना जरूरी है। तो आपाई पाठ्यक्रम ने पूरी तरीके से जानकारी करते हैं कि किस प्रकार से आएगा। सर्वप्रथम हमें ये ध्यान करना है कि हमें 10वीं कक्षा में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक जो बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और कौन से में पढ़ना है। सर्वप्रथम अपन उसके बारे में बात करें तो हमारी पाठ्य पुस्तक होगी क्षितिज, और एक हमारी पाठ्य पुस्तक होगी नवीन हिंदी व्याकरण और रचना। जो पाठ्य पुस्तकें आपने निर्धारित की गई हैं, एक प्रश्न आपकी सड़क सुरक्षा का आएगा। वो सामान्यतः पाठ्य पुस्तक के अंत में विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह दिए हुए हैं, संकेत दिए हुए हैं सड़क सुरक्षा के, उनमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम अपन ये बात करें, उससे पहले ये देखें कि किस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या का क्रम क्या होगा और कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं कक्षा का पेपर है उस पेपर के प्रश्नों का क्रम इस प्रकार से होगा। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ए पठित गद्यांश का आएगा। ए पठित गद्यांश के बारे में आप 9th कक्षा में भली बात परिचित है। 9th कक्षा में जिस प्रकार से ए पठित गद्यांश आते हैं उसी प्रकार के ए पठित गद्यांश 10वीं कक्षा में आएंगे। तो ए पठित गद्यांश में प्रश्न होंगे 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 1 नंबर का होगा, प्रश्न नंबर 2 1 नंबर का होगा, प्रश्न नंबर 3 2 नंबर का, कुल ये 4 नंबर का गद्यांश आएगा। प्रश्न नंबर 4 से 6 ये आएगा ए पठित पद्यांश। प्रश्न नंबर 4 1 नंबर का होगा, प्रश्न नंबर 5 भी 1 नंबर का होगा, प्रश्न नंबर 6 2 नंबर का। उसके बाद निबंध आएगा, निबंध 8 नंबर का आएगा। 9th कक्षा में भी आपने बहुत सारे निबंध पढ़े हैं, इसी प्रकार का निबंध इसमें लिखना आपको। उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न होंगे जिनमें क्रिया विशेषण होगा, ये 2 नंबर का होगा। एक प्रार्थना पत्र भी आएगा, प्रार्थना पत्र जो सामान्यतः हम शिकायत पत्र की तरह रहेगा। शिकायत पत्र या कार्यालय पत्र की तरह रहेगा, वो 4 नंबर का आएगा। क्रिया और क्रिया विशेषण ये 2 नंबर का आएगा। कारक काल और वाच्य 3 नंबर का आएगा। समास 2 नंबर का आएगा। वाक्य शुद्धिकरण 2 वाक्य आएंगे 1 नंबर के। मुहावरे 2 आएंगे, 2 नंबर के होंगे। लोकोक्ति 1 और 1 नंबर के होंगे। 6 वाक्य होंगे 6 नंबर के।
6% वाक्य के बाद के प्रश्न का क्रमांक किस प्रकार से होगा, इसके बारे में अपन समझते हैं। यहाँ पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वो 44 नंबर की होगी। बोर्ड परीक्षा में 80 में से 44 नंबर होंगे, जिनमें आपको प्रश्न नंबर 15 जो 6% वाक्य का होगा, 6% वाक्य का होगा, ये 6 नंबर का होगा। और ये प्रश्न आएगा आपके पद्य भाग से। प्रश्न नंबर 16 है वो भी 6 नंबर का होगा, 6% वाक्य होगी, ये आएगी गद्य भाग से। प्रश्न नंबर 17 है वो आएगा निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आएगा और ये आएगा आपके पद्य भाग से। प्रश्न नंबर 18 6 नंबर का होगा, ये 4 छक्के हैं 6 नंबर के, तो ये प्रश्न आएगा आपके निबंधात्मक प्रश्न आएगा गद्य भाग से। लघुतरात्मक प्रश्न 6 नंबर के आएंगे पद्य भाग से और 6 नंबर के आएंगे गद्य भाग से। अति लघुतरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के 4 नंबर के आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, तो ये प्रश्न आएंगे 2 नंबर गद्य भाग से और 2 नंबर पद्य भाग से। ये दोनों 2 गद्य और पद्य से आएगा। कवि और लेखक परिचय, पद्य भाग से कवि का परिचय और गद्य भाग से लेखक का परिचय, ये 2 नंबर के आएंगे, कुल 44 नंबर का होगा। व्याकरण में क्या स्थिति होगी, एपटिक गद्यांश और एपटिक पद्यांश 4-4 नंबर के होंगे। निबंध 8 नंबर का होगा, शिकायत और कार्यालय पत्रक 4 नंबर का होगा। व्याकरण 12 नंबर की होगी, सड़क सुरक्षा 4 नंबर की होगी और कुल अंकों का योग हो जाएगा 80, 20 नंबर से प्राप्त होंगे। इस प्रकार से पैटर्न होगा। समझने की आवश्यकता क्या है, समझने की आवश्यकता ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसको एक बार, जैसे आप समाचार देखते हैं, समाचार में सबसे नीचे एक लाइन चलती है, ये नीचे की लाइन है मेरी। आज का जो 14 तारीख की जो कक्षा है उसमें आपको होमवर्क दे देगा। सबसे पहले आपको प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है, किसी मैटर को तो आपको इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपको समझ लेना है। उसके बाद में आपको अपनी जो क्षितिज की पुस्तक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दी गई है उसको आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना है। कौन कौन से पाठ हैं, कितने पाठ गद्य में है, कितने पाठ पद्य में है। गद्य में जो पाठ हैं उनकी कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से जो पद्य भाग में हैं वो कौन कौन से कवि हैं, गद्य भाग में कौन कौन लेखक हैं, उन सबको एक बार आपको समझना है, देखना है। पाठ का नाम क्या है, लेखक कौन है, कविता का नाम क्या है, कवि कौन है, विषय क्या है, उसको आपको एक बार समझने का प्रयास करना है। जल्द मिलेंगे अपन अगली कक्षा में। अगली कक्षा में मिलते हैं, मैं आपको पूछूंगा पद्य भाग के जो पाठ हैं, पाठ संख्या 1 से लेकर के जो हमारे पद्य भाग के पूरे पाठ हैं 10 तक के, आपको याद करना उनके पाठ का और कवि का नाम। ओके, ऑल द बेस्ट।